आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है। उसके बाद हम लोग थोड़ी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है। इसमें टू कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन को देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं लास्ट में एक एक्सप्रेशन है 1+2+3+n 1/2 n इंटू n प्लस वन। हमें कैसे पता चले कि ये एक्सप्रेशन हर n की वैल्यू के लिए ट्रू है। सो हम इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टेक्निक है किसी भी स्टेटमेंट, थ्योरम या फार्मूला को प्रूव करने के लिए, या कि वो हर नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। सो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में बेस केस आता है, मतलब p ऑफ 1, मतलब n को हम 1 के इक्वल पुट करते हैं। ये p क्या है यहाँ पे? p एक प्रेपोजिशनल स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक कंडीशन है, x है या n है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आप लोगों को, एक p ऑफ x ट्रू और फॉल्स डिपेंड ऑन x। p ऑफ x ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये x पे डिपेंड करेगा। देखें अगर कहता है x आइस है तो p ऑफ x इज़ ट्रू होगा, अदरवाइज x अगर फायर है तो पी एक्स फॉल्स होगा, क्योंकि x में हमने स्टेटमेंट क्या रखी है? कोल्ड। सो इसलिए आप देख रहे हैं अगर हम आइस रख रहे हैं x की जगह तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन केस अगर हम फायर रख रहे हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ये होगी प्रेपोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी? हमने n को k के लिए प्रूव करना, तो इसके लिए हम नेक्स्ट नंबर n से k से जो अगला नंबर है k+1 उसके लिए प्रूव करेंगे। उसके लिए प्रूव करने अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए सिमिलरली उससे पिछले टर्म के लिए भी प्रूव हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में यह है कि हम बेस केस में 1 के इक्वल प्रूव कर लेते हैं फार्मूले को, जैसे एक्सप्रेशन है। सो n = 2 3 के लिए प्रूव हो जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी हर n के लिए इसको प्रूव करने की। सो n = k के लिए हम प्रूव करेंगे, k+1 के लिए सॉरी। सो n = k के लिए ये प्रूव हो जाएगा। दिस इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इसकी कंडीशन 2 है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर प्रूविंग अ स्टेटमेंट और अ थ्योरम और अ फार्मूला डेट अजर्टेड अबाउट एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। सो ये गूगल से मैंने डेफिनेशन ली है, ये थोड़ी एक्यूरेट डेफिनेशन मुझे लग रही थी। अब मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। 3 एग्जांपल्स हैं एनालिसिस की बुक में चैप्टर 1 में। सो मैं एग्जांपल्स को स्टार्ट करता हूँ। सो मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने क्या बेस कंडीशन n = 1 है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड में n = 1 रखा n की जगह, सो हमारे पास 1 आ गया। सो सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड पे 1 रखा, सो हमारे पास आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बेस कंडीशन ट्रू होगी, मतलब n = 1 के लिए थ्योरम ट्रू है। n की जगह अगर हमने 1 पुट किया, लेकिन हमने कहा था यहाँ पे कि हमें सेकंड कंडीशन n = k के लिए प्रूव करना है। उसके लिए प्रूव करने के लिए हमें n = k+1 के लिए प्रूव करना है। सो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को लिख लिया फॉर्म में, n = k की फॉर्म में आप लोगों ने। नाउ अज्यूम दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। इसको n = k के लिए लिखना है, जो कि मैंने ये नीचे एरो लगा दिया है। मैंने उधर लिखा नहीं था, थोड़ा सा नीचे लिखा है इसको। सो 1² + 2² + 3² = k² = k+1 k 2 + 1/6। सो हम जानते हैं कि अगर हमने k के लिए प्रूव करना है n = k के, तो n = k+1 के लिए। सो हमने n = k+1 के लिए इसको लिख लिया 1² + 2² + 3² प्लस k+1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने n की जगह k+1 पुट किया, ठीक है। तो इसलिए k+1 k+2 2k+3/6 आ गया। अब ये यहाँ पे k² कैसे आ गया? देखें ये स्टेप हम एक स्टेप बाद में भी कर सकते थे, पहले यहाँ ना भी लिखते तो ठीक था। ये इसलिए आया क्योंकि हम जानते हैं k+1 का स्क्वायर से पहले k² ही आता है। सो ये उससे पिछली टर्म है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया 1² + 2² 3² k² का स्क्वायर, ठीक है। सो ये लेफ़्ट हैंड साइड ली है। अब हम देख रहे हैं हमने इस वैल्यू को देखना है, यहाँ से लेके 1² + 2² + 3² ये किस चीज़ के इक्वल है? ये इक्वल है जी इसके, k × k+1 2k+1/6। सो हमने उसके इक्वल लिख दिया और k+1 का स्क्वायर वैसे ही आ गया। सो हमने जस्ट एलसीएम लिया है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 6 को जाके मल्टीप्लाई हो गया, और फिर जस्ट हमने k+1 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ से हमारे पास k+1 बाहर आ गया, k अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जस्ट हमने फैक्टर्स बनाए। अब आप ये चीज़ देखें, k+1 k+2 2k+3/6 ये किस चीज़ के इक्वल आया? ये इसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड ऑफ ए के।
तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए को प्रूव किया, राइट हैंड साइड ऑफ ए आ गया। तो ये इसका प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो गिवन स्टेटमेंट थी हर इंटीजर n के लिए ट्रू है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव कर लिया, n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर लिया, n इक्वल टू k+1 के लिए कर लिया। तो सिमिलरली n इक्वल टू k के लिए प्रूव है, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है बट नॉट नेगेटिव। अब थर्ड एग्जाम्पल है, देखें, एक कहता है x प्लस 1/x इज़ एन इंटीजर, देन x इन प्लस 1/xn इज़ एन इंटीजर। देखें ये दो इंटीजर है, कहता है ये भी इंटीजर है, प्रूव करो। देखिए अगर हम इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास इंटीजर आएगा, ये तो बात है। वो कहता है सो इफ़ यू ऑलरेडी न्यू डैट, कहता है अगर आप जानते हो कि ये xn प्लस 1/x की n एक इंटीजर है, सो कहता इससे पिछली टर्म भी एक इंटीजर होगी। देखें जैसे इंडक्शन में प्रूव करते हैं, उससे पिछली टर्म भी एक इंटीजर है ऑब्वियसली। कहता लेकिन इससे अगली टर्म जैसे हम प्रूव कर रहे हैं n इक्वल टू k+1 के लिए, क्या ये भी इंटीजर है? इसको हम इंडक्शन से कहता प्रूव करेंगे। हमने n इक्वल टू 2 ले लिया, x प्लस 1/x का स्केयर, ठीक है, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 तो इंटीजर ही है ना, इसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो 2 को आप नॉर्मली कंसीडर करें तो कोई इशू नहीं है। कहता अगर x प्लस 1/x एक इंटीजर है, कहता अगर अगर ये इंटीजर तो इससे अगली वैल्यू भी इंटीजर होगी ऑब्वियसली। सो n इक्वल टू 2 के लिए ये प्रूव हो गया। Well, we proved that if x is an integer। नेक्स्ट उसने ये कहा है कि अगर x प्लस 1/x इंटीजर है, ठीक है, तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर भी इंटीजर है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। कहता इससे नेक्स्ट वैल्यू भी इंटीजर होगी ऑब्वियसली, जितनी वैल्यूज़ आगे इंटीजर होगी, हर पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n के लिए इंटीजर होगा। थर्ड एग्जाम्पल है जस्ट सेकंड एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल की तरह, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट इक्वेशन गिवन है, आपने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, n इक्वल टू k के लिए प्रूव करना है। सारा प्रोसेस आप लोगों के पास वैसे ही है, कोई इशू नहीं है आप लोगों को। अगर कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट की तरह ही है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स दूँगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस के थ्योरम्स को प्रूव करवाऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।